धर्म स्वतंत्र के विरोध में महासम्मेलन रखा गया है और मंच में उपस्थित समाज के सुचिंतकों और चारों दिशा से हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन और हमारे बच्चों, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो। वापस लो, वापस लो। मेरे भाई और बहनों, आज उस उलगुलान करने का समय आ गया है। मेरे भाई और बहनों, अभी हमारे छत्तीसगढ़ में धर्म के नाम पे हमारे आदिवासी भाई बहनों को षड्यंत्र पूर्वक लड़ाया जा रहा है। और लेकिन हमारे आदिवासी भाइयों भी कभी सहयोग, कभी उलगुलान करने की बात नहीं करता है। लेकिन मैं आज दाद देना पड़ता है कि आज ईसाई समाज आज इतना जागरूक है, इतना शिक्षित है, आज इनका और यही हमारे आदिवासी समाज को बचाए हैं। अगर आदिवासी समाज आज जागरूक नहीं होते तो आज हमारे 43 आदिवासी समाज धर्म के नाम पे लड़ते रहते और बैठे हुए राजनेताओं आज राजनीति रोटी सेकते रहते। मेरे भाई और बहनों, मेरे विचार से एक उत्पन्न होता है कि सरकार का नाकामी है और धर्म के नाम पे लड़ाने के काम कर रहा है। मेरे भाई और बहनों, अभी जागने का समय है और अभी उलगुलान करने का समय है और आदिवासी को बचाना है और आदिवासी कल्चर को भी बचाना है। मेरे भाई और बहनों, मेरा कहने का तात्पर्य है कि धर्म के नाम पे आदिवासी को लड़वा रहा है, लड़ाया जा रहा है। और जो ऊपर में बैठे हैं, जो अरबपति हैं, वो हमारे जमीन में जो खनिज संपदा है उसके नजर में है। मेरे भाई और बहनों, हमारी अज्ञानता के कारण हम लोग एक दूसरे पे लड़ मरते हैं, वो फलना धर्म का है, वो फलना धर्म का है करके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम पहले आदिवासी हैं, पहले हम लोग आदिवासी हैं, आदिवासी के हक लड़ेंगे, उसके बाद धर्म में आएंगे। मेरे भाई और बहनों, बहुत षड्यंत्र पूर्वक हम आदिवासी को एकत्रित नहीं होने दे रहे हैं, तितिर बितिर हो जा रहे हैं, क्योंकि सरकार भी जानती है जिस दिन आदिवासी एकजुट हो गए उनका जीना हराम कर देंगे, सत्ता से दूर फेंकने का काम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? जागो ये तो भागो, बटोगे तो कटोगे। हमारे पास अब कहीं जगह नहीं है। जब रोहतासगढ़ से निकले तो पूरा दुनिया खाली था, लेकिन अभी हम कहाँ जाएंगे? सिर्फ बंगाल का खाड़ी, सिर्फ पानी दिख रहा है। बंगाल की खाड़ी में जाने का हो सकता है क्या? फिर से जाएंगे। लेकिन हमको, हमारे समाज को एकजुट होकर एक मंच में आने की आवश्यकता है और एकजुट होकर लड़ाई लड़ना होगा, तितिर बितिर नहीं होना है। मेरे भाई और बहनों, मैत्री कहकर मैं आप लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं कि 2 अप्रैल चिर बगीचा में सरहुल पर्व मनाते हैं और शोभा यात्रा में आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर
हमारा शोभा यात्रा को सफल बनाएं। मेरे भाई और बहनों, और विशेष रूप से 24 मई, विशेष रूप से सुन लीजिएगा, दिन तारीख 24 मई राजीव प्रार्थना प्रार्थना के तत्वाधान पर डीलिस्टिंग का विरोध रखा गया है। अधिक से अधिक संख्या में जसपुर के रंजीत स्टेडियम में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और एक होकर सरकार को दिखाने का काम करेंगे। मेरे भाई और बहनों, हमारे उड़ीसा में, चाहे झारखंड में, चाहे छत्तीसगढ़ में, जहां देखो वहां जमीन की लूट हो रही है। कब जागोगे? जागने का समय आ गया है। नहीं जागेंगे तो हमारा भी स्थिति वही होगा जो अभी उड़ीसा में हो रहा है, मानपाट में हो रहा है। हस तो जंगल उजड़ गया, तमनार का जंगल उजड़ रहा है, परसोड़ी में उजड़ रहा है, और हम बोलते हैं जल जंगल जमीन हमारा है। लेकिन जब हम लोग एकजुट नहीं है, एक नहीं होने के कारण इसका नाजायज फायदा हमारे जो सरकार और सत्ता में बैठे हैं उन लोग यूज कर रहा है। यूज होने देंगे, यूज होने देंगे तो एक मंच में आने का समय आ गया है, और एक मंच से हम लोग आह्वान करते हैं कि और भी आने वाला समय में जितने भी संगठन है, आदिवासी संगठन है, उनको भी हम लोग एक मंच में लाने का काम करेंगे। मेरे भाई और बहनों, किसी की बहकावे में, किसी के कहने में हम लोग को विचलित नहीं होना है कि उफलना जायज करे के उफलना जायज करे कि में विचलित नखे होए। हमें तो पहला आदिवासी है कि तो आदिवासी के हक कर लड़ाई लड़ना है। आदिवासी है कि ना ले तो आदिवासी के हक की लड़ाई लड़ो। देखा आज आर्टिकल 25 में हमके धर्म माने कर स्वतंत्र अधिकार है, प्रचार प्रसार करे कर अधिकार है। तो मैं सरकार से कह चाहो कि आप भी आदिवासी को हिंदू में धर्मांतरित कर रहे हैं। ऐसा कानून आप क्यों पास नहीं करते हैं? आप किसी भी धर्म को टारगेट लेके करते हैं, क्योंकि आपको धर्म के नाम से राजनीति करना है। मेरे भाई और बहनों, अभी हमारे जो झारखंड में जितने भी हमारे समाज का अगुवा है, 24 मई को अधिक से अधिक संख्या में हमारे छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट विरोध में हमें सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। बिहार से भी आ रहे हैं, उड़ीसा से भी आ रहे हैं। तो हमें भी यहां से गांव-गांव में जागरूक करने की आवश्यकता है। फोन के माध्यम से जागरूक करने की आवश्यकता है।